सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ दायर बदउनवानी और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक शिकायत पर एक साबिक जज और 2 कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है और माहिरीन की जानिब से इन्हें मशवरा दिया गया है कि रेफरेंस पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बजाय वो ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं तो ये इनके हक में बेहतर होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत अगर दुरुस्त साबित हो जाती हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन्हें ओहदे से बरतरफ करने की सिफारिश कर सकती है। इस सूरत में वो पेंशन और दीगर मराद से महरूम हो जाएंगे। कानूनी माहिरीन के मशवरे के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जस्टिस नकवी पेंशन और दीगर मराद बचाने के लिए जल्द इस्तीफा दे देंगे। ये कहना है सहाफ़ी असद अली तूर का। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में असद अली तूर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बदउनवानी और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक शिकायत ज़ेर समात हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को पहला शो कॉज नोटिस जारी किया गया तो उन्होंने इसका जवाब जमा कराने की बजाय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान पर एतराज़ उठा दिए। ताहम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे इजलास में शिकायत कुनंदा की जानिब से फराहम किए गए शवाहिद पर बहस के बाद उन्होंने अपने एतराज़ात वापस ले लिए थे। सहाफ़ी ने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अपने खिलाफ रेफरेंस को आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है। दिलचस्प बात यह है कि जिन एतराज़ात को बुनियाद बनाकर उन्होंने कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, ये एतराज़ात उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वापस ले लिए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 जज साहिबान समाअत के लिए बेंच तश्कील देने वाली कमेटी में भी शामिल हैं। अब जबकि इन जजेस को मालूम है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जजेस के खिलाफ अपने एतराज़ात वापस ले लिए हैं तो इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने का जवाब बाकी नहीं रहता। सहाफ़ी के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर अब जो भी कार्रवाई होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही होगी। असद तूर ने ज़राए के हवाले से बताया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ दायर शिकायत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए एक मजबूत लीगल टीम खड़ी की है। इस टीम में मखदूम अली खान, अली जफ़र और ख्वाजा हारिस जैसे कदावर वकला शामिल हैं। इन वकला का शुमार पाकिस्तान के नामवर और महंगे तरीन वकला में होता है और इनकी फीसें करोड़ों में होती हैं। अब जबकि इनके खिलाफ शिकायत की कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही में जारी रहेगी तो इस ज़िम्न में जस्टिस मज़ाहिर नकवी 3 कानूनी शख्सियात से मुशावरत कर रहे हैं। इन 3 शख्सियात में एक रिटायर्ड जज हैं जबकि 2 दीगर कानूनी दिमाग हैं। असद तूर ने बताया कि इन कानूनी माहिरीन से जस्टिस नकवी की मुशावरत मुकम्मल हो गई है और इस मुशावरत में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। सहाफ़ी ने बताया कि इन्हें पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपने खिलाफ रेफरेंस पर कानूनी लड़ाई का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। अगर तो अपने खिलाफ दायर शिकायत को झूठ पर मबनी साबित कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इस ऑप्शन को अख्तियार करने पर इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इन माहिरीन के मुताबिक अगर जस्टिस नकवी कानूनी लड़ाई हार जाते हैं और इनके खिलाफ दायर शिकायत दुरुस्त साबित हो जाती हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन्हें ओहदे से बरतरफ करने की सिफारिश कर देगी। इस सूरत में जब इनको हटाया जाएगा तो इसके बाद इन्हें पेंशन और दीगर मराद से महरूम होना पड़ेगा, क्योंकि अब इनकी हैसियत रिटायर्ड जज की नहीं बल्कि बरतरफ जज की होगी। किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज का जो भी रिटायरमेंट पैकेज होता है वो इन्हें नहीं मिलेगा। इसमें महज 10 लाख रुपए से जायद तो इनकी माहाना पेंशन बनेगी जिससे इन्हें हाथ धोने पड़ जाएंगे। असद तूर के मुताबिक कानूनी माहिरीन ने इन्हें दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि कानूनी लड़ाई लड़ने की बजाय जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी खुद से इस्तीफा देकर घर चले जाएं। इस सूरत में इन्हें रिटायर तस्वुर किया जाएगा और इन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी और दीगर मराद भी हासिल होंगी। इसके अलावा इनके खिलाफ कार्रवाई भी यहीं खत्म हो जाएगी। इससे इन्हें यह फायदा भी हासिल होगा कि बाद में यह बयानिया नहीं बनेगा कि आप हटाए गए हैं, आपकी मराद भी जाएंगी और इल्जामात भी साबित तस्वुर किए जाएंगे। असद तूर ने ज़राए के हवाले से बताया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी आने वाले दिनों में इस्तीफा दे देंगे।